धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना एंड वेलकम टू योर टैरो लव गाइडेंस फॉर द वीक। आखिरी हफ्ता है अब 2022 का और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि इस हफ्ते में आपको वो गाइडेंस दूं जो कि आपके आने वाले 2023 को वो बिल्कुल प्यार से भर दे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम है तो आपको अपना सोल्यूशन खुद ही चुनना पड़ेगा, राइट? ऐसे में अगर आप पहली बार मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं इन दिस टैरो रीडिंग तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कैसे आप अपना सोल्यूशन खुद चुन सकते हैं। मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल। सबसे पहला क्रिस्टल है ब्लैक टूरमैलीन विच इज क्रिस्टल नंबर 1 जो कि देता है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। क्रिस्टल नंबर 2 जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज जो कि लाता है क्लैरिटी एंड पॉजिटिविटी। और थर्ड क्रिस्टल जो है मेरे पास दैट इज पिंक क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज कहते हैं इससे, जो कि लाता है लव, क्रिएटिविटी और उससे रिलेटेड अबंडेंस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींचता है, whichever crystal you like, whichever crystal is the one that you feel is the closest to you, आंखें बंद करके उस क्रिस्टल के बारे में सोचिए और उसे चुनिए और उसके बाद उस क्रिस्टल से जुड़ी जो रीडिंग है वो बन जाती है आपकी रीडिंग। ऐसे में अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल नंबर 1 तो पाइल नंबर 1 है आपकी रीडिंग, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 3 और क्रिस्टल नंबर 3 तो फिर देखिए पाइल नंबर 3। फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लैक टूरमैलीन यानी कि क्रिस्टल नंबर 1 के साथ। तो अगर आपने चुना है ब्लैक टूरमैलीन यानी कि क्रिस्टल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि Congratulations! Yes, that is the word that is coming through from your reading. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भैया इस रिलेशनशिप में या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी परेशानियां आई हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं, कई सारे ऐसे जैसे कहते हैं ना पॉइंट्स आपके सामने रखे गए, पुराने मे बी एक्सेस या फिर फाइनेंशियल इश्यूज। मुझे मेजरली फैमिली का दिख रहा है कि बहुत सारी जगह पर फैमिली और इन सारी चीज़ों का आया कि शायद आपके और जो भी जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके बीच में द काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टेटस वाज अ लॉट, राइट? फैमिली के बीच में शायद मेंटल डिफरेंसेस बहुत सारे हो गए। ऐसे में बड़ी सारी परेशानियां जो है आई जब आप शुरुआत करने गए इस रिलेशनशिप की, तो बहुत परेशानियां जो है वो आपने देखी। बट Now is the time where this is coming in for you। जी, अगर अभी तक आप कमिटमेंट में नहीं आए हैं, अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं या अभी तक शादी की तरफ आप नहीं बढ़े हैं तो ट्रस्ट मी कि आप बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं इसकी तरफ। एंड आई एम सुपर हैप्पी टू से, क्योंकि जब भी ये वाला कार्ड आता है ना मेरे पास तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि शादी जो है वो होने वाली है या प्यार जो है वो अपने चरम पर पहुंचने वाला है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोच रहे थे, सीरियस होने की सोच रहे थे, एंगेजमेंट की सोच रहे थे या शादी करने की सोच रहे थे, तो आप उसकी तरफ आगे जरूर बढ़ेंगे। एंड इट इज गोइंग टू बी अ डिवाइनली गाइडेड एंड अ ब्यूटीफुल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर किसी भी तरीके की डाउट्स में अगर आप थे, किसी भी तरीके की परेशानी में आप थे, तो उन सारी परेशानियों को हटा दीजिए बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट वेरी ब्यूटीफुली फॉर यू। सबके आशीर्वाद के साथ, सबकी खुशी के साथ ये चीज़ जो है वो होगी। और उसके बाद तो आई एम टेलिंग यू कि भाई जो समय आने वाला है वो तो और भी बेहतर होने वाला है आपके लिए। सो दिस इज योर अपकमिंग कार्ड विच मीन्स कि आपके लिए ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी खुलने वाली हैं। ये जो भी हैं, जो भी आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी या यू नो एज पर योर विशेस, whoever this person is bringing you a lot of luck, they're bringing you so much of abundance especially in your work life। जी, इनसे शादी के बाद या इनके साथ आगे बढ़ने के बाद ना आपका काम जो है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप नौकरी करते हो, बिजनेस में हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी हो आप, राइट? आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको बढ़त मिलेगी। उस काम में आपको इतनी बढ़त मिलेगी कि आप आगे बढ़ने की भी सोच सकते हैं, मे बी ट्रैवल की सोच सकते हैं, अपने काम को एक्सपैंड करने की सोच सकते हैं, या फिर आप सिर्फ अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर महसूस करेंगे। आपके लिए खुद अपॉर्चुनिटीज चल कर आएंगी। जी, इनका ऑरा इतना अच्छा होगा आपके लिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब दो अलग अलग लोग जो हैं जब वो साथ आते हैं तो उन दोनों का आपस में भी जो कार्मिक कनेक्शन होता है ना, उससे भी अगर वो सही तरीके से बैठाया गया हो तो उससे भी आने वाली चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। कोई इंसान जब आपकी ज़िंदगी में स्टेप इन करता है दैट ऑल्सो एट सच एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, तो वो भी आपके लिए कई सारे दरवाजे जो है वो खोलता है। तो दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू कि ये जो भी है इनके साथ आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद आपकी लाइफ में बड़े सारे अच्छे चेंजेस स्पेशली विद रिलेशन टू वर्क एंड करियर वो भी आने वाले हैं। सो ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज तो ये है आपकी रीडिंग। और यू नो व्हाट, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने कार्ड्स शफल करे
बट दोबारा से मुझे जो है शादी का जो कार्ड है वो यहाँ पर आया है. सो ऑलरेडी आई कैन टेल यू वन थिंग इज कि भाई लाइफ इज गोना गो प्रीटी कूल फॉर यू ऑल्सो फॉर दिस ईयर एज वेल एज फॉर दिस वीक. शुरुआत सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ से करना चाहूँगी कि भाई क्यों अपने आप को रोकना कम्युनिकेट करने से किसी के साथ. ये सवाल मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पूछें. Why do you stop yourself from telling your feelings to the other person? Why do you become so defensive? आप अगर कुछ समझाना चाहते हैं तो वो जो वार्ता है, वो जो बात है, वो हमेशा विवाद में क्यों ख़त्म होती है? Why does it always take the form of an argument? वो एक दूसरे तरीके से क्यों नहीं चली जाती? Why doesn't it go towards a place जहाँ पर आपको और भी काम तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुलझाने का मौका मिले? देखिए क्या होता है ना कि इसमें कभी कभार दूसरे की भी गलती नहीं होती, कभी कभार हमारी भी गलती नहीं होती. जस्ट सिचुएशन एंड टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी होती है. तो ऐसे में मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन और टाइमिंग जो है इट वाज सॉर्ट ऑफ वर्किंग अगेंस्ट यू इन द पास्ट. मगर अब थोड़ी सी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सुधरेंगी. आई नो ये कार्ड उल्टा आया है. जब ये सीधा आता है ना ऐसे तो ये बहुत अच्छा होता है. उल्टा भी आता है ना तो ज़्यादा बुरा नहीं है. इसका मतलब ये है कि अब आप जो है अपनी स्पेस जो है उससे निकलने वाले हैं. स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज टेलिंग मी कि आप अपनी स्पेस से अब आगे निकलेंगे. नाउ इज़ द टाइम जब आप और आपके जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे के साथ एक शेयर्ड स्पेस में आएंगे, एक दूसरे के साथ जो है अपना काम जो है वो करेंगे. ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि यार आई हैव टू शेयर माई स्पेस. और सामने वाले को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि उनको भी थोड़ा ये समझाएं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे स्पेस में इंटरवीन कर रही हूँ. बिकॉज आई एम अ गर्ल सो दैट्स हाउ आई टेक इट. यू टेक इट एज पर योर जेंडर. क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं यही कहूँगी कि यार अपने पार्टनर को मैं ये ना बोलूँ कि मैं तुम्हारे स्पेस जो है उसमें नहीं आ रही हूँ, तुम भी मेरे स्पेस में आ रहे हो. नहीं, आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं. उस रिलेशनशिप का अपना एक स्पेस है तो उस स्पेस के अंदर आइए. चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बदलेंगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदलेंगी. सो मैं आपको यही इंसिस्ट करूँगी कि यार थोड़ा सा गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड गिव योर रिलेशनशिप सम टाइम एज वेल. थोड़े से ना छोटे छोटे प्यार के एफर्मेशंस जो है उनको करना शुरू कीजिए. आई लाइक सेंडिंग मीम्स टू माई पार्टनर, तो मैं तो ये करती हूँ. आप अपनी तरफ से कुछ और कर सकते हैं. मे बी उनको खाना जो है दोपहर का वो किसी ऐप के थ्रू उनको भिजवाइए ज़रा, सो दैट दे फील टेकन केयर ऑफ. फ्लावर्स खरीद के दीजिए. ये भी एक बहुत सिंपल तरीका होता है. स्पेशली वाइट एंड पिंक फ्लावर्स जो हैं वो अगर आप खरीद कर उनको देंगे तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी और बेहतर होंगी. लिटिल अफर्मेशंस ऑफ लव आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो एक दूसरे के साथ बैठकर एक कप चाय एक शांति सी बैल्कनी में जाकर ज़रूर पीजिए. चीज़ें ज़रूर जो हैं आगे बढ़ेंगी. और एक बार वो आगे बढ़ती है ना तो माय फ्रेंड आप दोनों तो मतलब घोड़े पे सवार हो जाएंगे. वेल एटलीस्ट एक पर्सन वुड बी घोड़ी पे सवार रादर, क्योंकि यहाँ पर भी शादी का कार्ड जो है वही आ रहा है. एंड दिस इज अगेन मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी कि किस तरीके से आप जो है एक दूसरे की तरफ इतने प्यार और इतने कन्विक्शन के साथ बढ़ेंगे. और ये रिलेशनशिप जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आगे आपको और भी एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा. तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2 यानी कि क्रिस्टल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग. अब चलते हैं क्रिस्टल नंबर 3 की तरफ. अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज, तो फिर ये है आपकी रीडिंग. और सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दोस्त, जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं होती. वो कहते हैं ना कि प्यार की गली, इश्क की गली बहुत संकरी होती है, यहाँ या तो मैं हूँ या प्यार. वो वाली चीज़ एक आपके साथ चल रही है इस समय. इफ़ यू नो द एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा. बट बिफोर दैट आपकी रीडिंग की तरफ मैं ज़रा चलती हूँ. ये है आपका पास्ट कार्ड जो कि मुझे बहुत ही क्लियरली दिखा रहा है कि देखो जिस तरीके के दोस्त, जिस तरीके की संगत भी आपने रखी है ना, वहाँ पर आपको यही बताया गया है कि यार अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, छोड़ना, इट डजंट मैटर, इट्स ओके. स्पेशली लाइक वेरी वो एक बॉयज़ वाला जो एक आ जाता है ना कि यार ठीक है ना, रिलेशनशिप का क्या है, एक आती है दूसरी जाती है टाइप, समथिंग लाइक दैट. वो वाली थोड़ी कॉन्वर्सेशंस आपकी रही हैं. kind of boyish, kind of immature also I will say, because trust me कि प्यार जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और ऐसे में आपको इस तरीके की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी अपने आसपास नहीं रखनी चाहिए. राइट, रियली नाइस टू नो कि ये आपका पास्ट कार्ड है, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि इन लोगों से आप आगे बढ़ चुके हैं. ऐसे लोग जो आपको प्यार के अराउंड
या आपकी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी के अराउंड अगर आपको कुछ भी कहते हैं, कोई भी टॉक्सिसिटी आपको देते हैं, किसी भी तरीके की डार्कनेस आपकी तरफ भेज रहे हैं, इन लोगों से आप आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज नाउ आई सी दैट यू आर इन द वेटिंग पीरियड, राइट। ऐसे में इस साल से खासकर आपकी ये एक्सपेक्टेशन जो है वो रही है कि यार आई हैव लाइक टेकन द टाइम टू बी दिस गुड पर्सन, आई हैव टेकन द टाइम टू बी दिस नाइस पर्सन, तो क्या मुझे प्यार मिलेगा अब, और कहाँ है वो प्यार जिसको कि मैं ढूंढ रहा हूँ। एक इंतज़ार की घड़ी जो है वो आपके लिए चल रही है, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसे में आपने अपने ऊपर जो जो काम किए हैं, वट एवर हार्ड वर्क दैट यू डन ऑन योर सेल्फ, वट एवर इम्प्रूवमेंट्स दैट यू डन ऑन योर सेल्फ, दे हैव नॉट गॉन अननोटिस्ड। कई सारे लोग हैं आपके पास, कई सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं आपके पास जिन्होंने आपके अंदर के खूबसूरत चेंजेस जो हैं उनको नोटिस किया है। तो ऐसे में जो खूबसूरत चेंजेस लोगों ने आप में नोटिस किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप तक नहीं पहुँचेंगे, तो भाई बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप तक भी वो पहुंच रहा है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। वो जो आपकी तरफ आना चाहते हैं वो अपनी जर्नी में है अभी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू वर्क थ्रू। थोड़ी अड़चने उनको भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा रुके हुए हैं अपने रास्तों में। मगर आपने क्योंकि अपना दिल और अपना दिमाग जो है वो खुला रखा है, अब फॉर द बेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप टू कम टू यू, वो भी आपकी तरफ जरूर आएगा। और जब ये आएगा तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि अरे दिस पर्सन, इस इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप होना था यार, मैं तो समझ ही नहीं सकता था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने खूबसूरत इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है। द बेस्ट पार्ट इज कि आप दोनों के रास्ते कुछ ऐसे अचानक से यूं एक साथ मिल जाएंगे कि आपको भी लगेगा कि अरे यार, मंजिल जब हमारी एक थी तो हम इतना देर से क्यों मिले। वो होता है ना कि ज़िंदगी से बस एक ही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। वो वाली चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी जब आप इनसे मिलेंगे। तो थोड़ा सा और इंतज़ार, आई एग्री यू आर इन द वेटिंग पीरियड, बट डोंट वरी, इट विल एंड प्रीटी सून। तो ये था आपके लिए आपकी पाइल की रीडिंग, आपका लव टैरो गाइडेंस। कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। पाइल नंबर 1, 2 या 3 आई वुड रियली लाइक टू नो। साथ ही साथ ऐसे ही और गाइडेंस, ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव। और हाँ, धर्मा लाइव की तरफ से मैं चेतना आपको विश करना चाहती हूँ कि आपका आने वाला 2023 जो है वो और भी खूबसूरत और भी प्यार भरा हो।